गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? बेटा आज हिंदी में हम एक कहानी पढ़ेंगे, अंगुलीमाल और बुद्ध। तो बुद्ध तो कौन थे? एक महान संत थे। और जो अंगुलीमाल है वह एक डाकू होता है। उसका नाम अंगुलीमाल नहीं था, पर उसने अपने जीवन में यह प्रेरणा ली थी या प्रतिज्ञा की थी कि मैं 1000 व्यक्तियों को मारूंगा। और 1000 व्यक्तियों को मारने पर उसे यह संख्या याद नहीं रहती कि पहले कितने व्यक्तियों को मारा है। तो उसने क्या करा, याद रखने के लिए एक तरकीब बनाई। वह जिस भी व्यक्ति को मारता था, हत्या करने के बाद या उसे मारने के बाद में वह उसकी एक अंगुली काट देता था। और उनकी अंगुली काट काट कर वो क्या करता था, एक माला में पिरोता था और वह माला पहन के घूमता था। तो अंगुलियों की माला पहनने के कारण उसे अंगुलीमाल कहते हैं। और हम कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो कई बार क्या होता है, जो हम जैसी संगत में रहते हैं वैसे बन जाते हैं। तो देखिए अब यह डाकू कैसे एक साधु की संगत में आने से एक संत बन जाता है। शुरू करते हैं हम कहानी। साधु संत बहुत महान और दयालु होते हैं। उनकी दयालुता का वर्णन करना संभव नहीं है। जो महापुरुष और साधु संत होते हैं उनकी संगति से भी क्या होता है, कई बार बड़े बड़े दुष्ट, भयंकर डाकू, हृदयहीन लुटेरे, वो सब हत्यारे, पापी, ये सब बदलकर सच्चे, उदार और पवित्र हृदय के मनुष्य ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के महात्मा और भक्त भी बन जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि के बारे में प्रसिद्ध ही है कि वे आरंभ में एक हृदयहीन व्यक्ति थे, किंतु ऋषियों के उपदेश से उच्च कोटि के भक्त और महान कवि बन गए। ऐसे ही एक महान घटना घटी थी क्रूर और निर्दयी डाकू अंगुलीमाल के जीवन में। एक बार महात्मा बुद्ध विचरण करते हुए कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती गए। कौशल के महाराज प्रसेनजित बुद्ध के परम भक्त थे। महाराज ने भगवान बुद्ध का बहुत आदर सत्कार किया, किंतु बुद्ध को लगा जैसे महाराज कुछ चिंतित और उदास है। कारण पूछने पर महाराज प्रसेनजित ने बताया कि कुछ दिन से राज्य में एक भयंकर डाकू ने घोर आतंक मचा रखा है। और वो क्या करता है, अंगुलीमाल नाम का यह डाकू लोगों को लूटने के साथ साथ निर्दयता पूर्वक उनकी हत्या भी कर देता है। राजा ने बताया कि क्रूर अंगुलीमाल का नाम कुछ और ही था, पर उसने प्रतिज्ञा की कि वह 1000 लोगों की हत्या करेगा। मारे गए लोगों की ठीक संख्या याद रखने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। वह जिस किसी की भी हत्या करता था उसकी एक अंगुली काट कर अपनी माला में उसे पिरो देता था, इसलिए लोग उसे क्रूर डाकू को अंगुलीमाल कहते थे। भयभीत राजा ने भगवान बुद्ध को यह भी बताया कि उस डाकू के भय से सारी प्रजा थर थर काँप रही है, जाने कब किसकी बारी आ जाए। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से मिलने का निश्चय किया। बुद्ध ने राजा को ढांढस बंधाया और वे उस घने वन की ओर चल दिए जिसमें अंगुलीमाल रहता था। बुद्ध को सभी ने वन में जाने से मना करा, पर उन्होंने हंसकर सबकी बात टाल दी। वन घना होता जा रहा था। बुद्ध झाड़ियों के पास निर्भय होकर बढ़ते जा रहे थे। सहसा ही किसी ने कर्कश आवाज में कहा, ठहर जा, कहाँ जा रहा है? महात्मा बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। फिर जोर से आवाज आई, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। उन्होंने पीछे पलट कर देखा, एक भयंकर डाकू खड़ा था। ऊंचा, लंबा और गठीला शरीर, लंबे लंबे नाखून, काला रंग, तना हुआ चेहरा, क्रोध से जलती हुई लाल लाल आंखें, उसके हाथ में तेज कृपाण थी और गले में अंगुलियों की माला पड़ी हुई थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। महात्मा बुद्ध को समझाते देर न लगी कि वह दैत्य जैसा व्यक्ति डाकू अंगुलीमाल ही था। भगवान बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली। उनके होंठों पर शांत मधुर मुस्कान फैली हुई थी। उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और आगे बढ़ने लगे। अंगुलीमाल गरजा, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल चकित रह गया। आज तक उसने ऐसा कोई व्यक्ति न देखा जो उसके सामने खड़ा होकर यूं शांत भाव से मुस्कुराए। उसे देखते ही बड़े बड़े साहसी लोगों की घिघी बन जाती थी।
अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी अंगुलियां पहनी हैं। महात्मा बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना, हमें उससे डरना चाहिए जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल अवाक रह गया। उस पर भगवान बुद्ध के शब्दों का जादू जैसा प्रभाव पड़ा। एक अनजानी शक्ति ने उसका हृदय बदल दिया। उससे आत्मग्लानि होने लगी। वह उनके सामने घुटने टेककर झुक गया और बोला, भगवान, मैं आपकी बात नहीं समझा। महात्मा बुद्ध बोले, अंगुलीमाल, जीवन स्वयं ही दुखों से भरा है। तुम अपने कर्मों से उन दुखों को और क्यों बढ़ा रहे हो? मैं तो बुद्ध होकर जीवन के इन दुखों से छूट गया, पर तुम इस पाप पुण्य जीवन से कब छूटोगे? अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनता रहा। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे महात्मन, मुझ पापी का भी उद्धार कर दीजिए। अज्ञानवश मैं भटक गया था, मुझे प्रकाश दिखाइए। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को प्रेम और करुणा का उपदेश दिया और अपना शिष्य भी बनाया, और आगे चलकर यही क्रूर डाकू देखते देखते संत बन गया। तो देखिए कैसे संगत से, साधु संत की संगत से एक डाकू भी संत बन गया। इसलिए हमें भी अच्छी संगत रखनी चाहिए। थैंक यू।